हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल का है। यह टॉपिक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में आता है। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आज हम इसे ऐसे समझेंगे कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी और सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इसका क्या मतलब है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। स्ट्रेटजी बनानी एक चीज़ है, लेकिन उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना एक अलग चैलेंज होता है। दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो कि एक कंपनी प्लान बनाती है कि उन्हें नए मार्केट में एंटर करना है। ये प्लान तब तक काम नहीं करेगा जब तक कंपनी रिसोर्सेस और प्लानिंग सही तरीके से एलोकेट नहीं कर लेती। जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको जिम ज्वाइन करना है, लेकिन अगर आप टाइम नहीं निकालते हैं जिम के लिए, प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते हैं, तो जिम का प्लान फेल हो जाएगा, राइट। स्ट्रैटेजी भी कुछ ऐसा ही काम करती है। अब हम समझते हैं ग्लोबल स्ट्रैटेजी और इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कंपनी को जब वो ग्लोबल लेवल पे जाती है। जब कंपनीज दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपांड करती हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लोथिंग ब्रांड जो इंडिया और कनाडा दोनों में अपनी बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है। अब इंडिया और कनाडा के कस्टमर्स की नीड बिल्कुल अलग है। कनाडा में शायद लोग ज़्यादा विंटर क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, जबकि इंडिया में ज़्यादा लाइट वेट और समर फ्रेंडली क्लोथ्स चलते हैं। तो अगर कंपनी एक ही प्रोडक्ट सब जगह सेल करने की कोशिश करेगी तो वो फेल हो सकती है। यही रीज़न है कि प्लानिंग और रिसोर्सेस को हर मार्केट के हिसाब से एलोकेट करना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक की फैक्टर होता है। अगर एक कंपनी ग्लोबली ऑपरेट करती है तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे अगर हर रीजन में मैनेजर अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो काम कैसे एफिशिएंटली चलेगा, राइट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एक आईटी कंपनी अपने हर कंट्री के क्लाइंट्स को सपोर्ट देना चाहती है, लेकिन उसके पास हर जगह एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, तो उसकी सर्विसेज सफ़र करेंगी। इसलिए एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें हर रीजन का मैनेजर अपनी टीम को लीड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो है बजट और सपोर्ट सिस्टम। स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। अगर बजट नहीं होगा या सपोर्ट सिस्टम वीक होगा तो स्ट्रैटेजी सक्सेस नहीं हो पाएगी। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको भी। आपको अपने स्टार्टअप को ग्रो करना है और आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास इनफ फंड्स नहीं है मार्केटिंग या प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्ट मार्केट में हिट नहीं हो पाएगा। तो बजट एलोकेट करना हर स्ट्रेटजी का क्रूशियल पार्ट होता है। ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है कंपनी कल्चर और लीडरशिप। हर कंट्री का अपना एक यूनिक कल्चर होता है, और जो कंपनीज ग्लोबली ऑपरेट करती हैं उनको लीडरशिप स्टाइल एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे इंडिया में रिलेशनशिप बेस्ड लीडरशिप काफ़ी इफेक्टिव होता है, जहां लोग अपने सीनियर्स के साथ पर्सनल रैपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में लीडरशिप ज़्यादा प्रोसेस ड्रिवन होती है, जहां काम को प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। अगर आप लीडरशिप कल्चरल डिफरेंसेस को समझ के अपनी अप्रोच चेंज नहीं करेंगे तो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। फाइनली हम लास्ट टॉपिक स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन और कंट्रोल पर आते हैं। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपने अपना सेल्स टारगेट अचीव करने का प्लान बनाया तो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करना होगा कि आप ट्रैक पे हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो स्ट्रैटेजी को ट्विक करने की ज़रूरत होती है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है इसमें, ताकि जो आपका गोल सेट है ऑलरेडी उसको अचीव किया जाए विद इन गिवन टाइम ड्यूरेशन।
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि एक महीने में 10% सेल्स इंक्रीज करोगे, लेकिन आप देखते हो कि हाफ वे थ्रू सेल्स सिर्फ 2% बढ़ी है, तो आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, और इसके साथ हमारा जो कंप्लीट ओवरव्यू है ऑफ ए स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल का, वो फिनिश होता है। आपने देखा कि कैसे फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, कैसे ग्लोबल स्ट्रेटजी के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, और लीडरशिप, बजट और स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है। ये प्रोसेस बहुत डिटेल्ड होता है, लेकिन अगर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अच्छे से हो जाए तो सक्सेस गारंटीड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।